एक गांव में एक साधु रहता था। वो जब कभी भी डांस करता था, नाचता था, तो बारिश होती थी। गांव के लोगों को जब कभी भी बारिश की जरूरत होती थी, पानी की जरूरत होती थी, तो वो लोग साधु के पास जाते थे और उनसे अनुरोध करते कि वे नाचें। और जब भी साधु नाचता था तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए और गांव वालों से उन्हें पता चला कि यहाँ एक ऐसा साधु है जो नाचता है तो बारिश होती है। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो लोग शहर से पढ़े हुए थे तो थोड़ा सा घमंड भी था और इसी घमंड के चलते उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी। कहा कि हम भी नाचेंगे, अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंच गए। इसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू किया गया। सबसे पहले लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया था। पहला लड़का थक कर बैठ गया और थोड़ी ही देर में दूसरा लड़का भी उसके पास आके बैठ गया। 1 घंटा बीतते बीतते बचे हुए 2 लड़के भी थक कर बैठ गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब बारी थी साधु की, तो साधु ने भी नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया था साधु को नाचते नाचते, लेकिन बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा, 2 घंटे हो गए, तब भी बारिश नहीं हुई। पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी तो लोगों को भी लगने लगा कि अब बारिश नहीं होगी लगता है। और वे लड़के भी सोच रहे थे कि हाँ भाई, जब हमारे नाचने से नहीं हुई बारिश तो इसके नाचने से कैसे हो सकती है। जैसे जैसे अंधेरा छा रहा था तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई। तो इस पर साधु ने उन्हें जवाब दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। और मैं किसी को दिखावे के लिए नहीं नाचता हूँ। जो काम मैंने किया वो काम तुम भी कर सकते थे। जरूरत थी तो सिर्फ एक दृढ़ निश्चय की। अगर किसी चीज को चाहते हो तो उसके लिए चारों ओर से सकारात्मक होना जरूरी है, और बस इतना करने के बाद खुद ईश्वर और प्रकृति तुम्हारी मदद करने लगेगी। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। जब तक मंजिल ना मिले तब तक लगे रहो, मंजिल को हासिल करो, एक दिन जीत तुम्हारी ही होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।